हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सिविल इंजीनियरिंग ऑन लाइट बोर्ड। आज हम बोल्टेड कनेक्शन का दूसरा लेक्चर देखते हैं। न्यूमेरिकल में जाने से पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि ये चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है या हमें क्यों पता होना चाहिए। दिस इज़ अ जॉइंट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रस और ये एक मेंबर है, ये एक जॉइंट है। इससे एक वर्टिकल मेंबर जुड़ा हुआ है, यहीं से एक इंक्लाइंड मेंबर भी जाएगा और इससे सपोज एक दूसरा मेंबर जुड़ा हुआ है। गज़ेट प्लेट की हेल्प से हमने ये सारे मेंबर आपस में जोड़ दिए। ये जो ट्रस है, ट्रस की स्ट्रक्चर नॉर्मली अगर मैं एक छोटा सा ट्रस बनाता हूँ तो ये सपोज एक ट्रस है और ये इसका एक सपोर्ट था, यहाँ पर ये एक दूसरा सपोर्ट है, ये एक जॉइंट था, इससे 1 2 3 4 5 मेंबर जुड़े हैं। सपोज किसी भी तरीके से कोई लोड लगेगा, इट मे बी अ विंड लोड या फिर यहाँ पे कोई काम चल रहा है उसका कोई लोड आएगा और किसी भी टाइप से लोड, तो इट मे बी कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लोड होगा या फिर वर्टिकल लोड होगा या इंक्लाइंड लोड होगा। अगर इंक्लाइंड है तो ये दो पार्ट में वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर फोर्स लगे हुए हैं F1 F2 और F3, सपोज 3 फोर्सेस किसी भी जॉइंट पर कहीं पर लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, सारे ट्रस के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं इनमें एक अननोन फोर्स डेवलप होगा या इंटरनल फोर्स जो इस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो मेंबर था, इस मेंबर में यहाँ पर एक W1 किलो न्यूटन का फोर्स डेवलप हो रहा है जो इस मेंबर को कंप्रेस करेगा या एक्सटेंड करेगा। इट मीन्स कि ये W1 इट मे बी कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल। एज सिमिलर यहाँ पे W2 किलो न्यूटन का फोर्स आएगा। जो डिफरेंट मेंबर के फोर्सेस हर एक मेंबर में जनरेट होते हैं ट्रस के। अब ये W1 का फोर्स जो इस मेंबर में आ रहा है और यहाँ पर हमने एक जॉइंट दिया हुआ है, कनेक्शन है, अगर हमने सारे मेंबर को आपस में बोल्ट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है तो इट में भी कि यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन है। तो अगर ये बोल्टेड कनेक्शन है तो ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि W1 मेंबर, इसमें हमने नाम दे दिया फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर एंड फिफ्थ मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर से W1 का फोर्स इजीली इस जॉइंट से पास हो जाए, सेकेंड मेंबर से जितना फोर्स आ रहा है वो इस जॉइंट से पास हो जाए, थर्ड मेंबर से W3 का फोर्स डेवलप हो रहा है वो यहाँ से पास हो जाए। सिमिलर फोर्थ मेंबर और फिफ्थ मेंबर से जो फोर्सेस आ रहे हैं W4 W5 ये इजीली यहाँ से पास हो जाए या सेफली पास होते जाएं। तो ये जो जॉइंट है ये कितना परसेंट एफिशिएंट है कि ये सारे फोर्सेस को कितना परसेंट ट्रांसफ़र कर सकता है, यही सब हम निकालते हैं इफ़िशेंसी ऑफ जॉइंट में कि इस पर्टिकुलर बोल्टेड कनेक्शन की इफ़िशेंसी कितनी है परसेंटेज में n। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ बोल्ट वैल्यू एंड व्हाट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। बोल्ट वैल्यू क्या थी? बोल्ट वैल्यू दैट इज़ द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन shearing criteria and in bearing criteria। तो shear criteria and bear criteria ये दोनों क्राइटेरिया जो हैं फेल्योर के, ये बोल्ट से रिलेटेड है। इन दोनों में से जो मिनिमम स्ट्रेंथ आएगी दैट इज़ नोन एज अ बोल्ट वैल्यू। और एक थर्ड क्राइटेरिया था हमारा दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट और सेक्शन और वी कैन से स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग। बोल्टेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम डिज़ाइन की कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन करेंगे वो सब हम लिमिट स्टेट मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले मेथड का नाम आपको लिखना चाहिए कि आपने जो भी न्यूमेरिकल किया है या डिज़ाइन किया है उसमें किस मेथड का यूज़ किया है। तो LSM, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड को मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, आपने दो मेथड ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं
आरसीसी में भी आपने पढ़ा होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड इन डिज़ाइन, एक WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में हम हमेशा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेना पड़ेंगे। तो हम एक्चुअली यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम बोल्टेड कनेक्शन की बात करेंगे तो उसमें बात होगी एक बोल्ट की और दूसरा होगा स्टील प्लेट्स की। जब हम बोल्ट्स की बात करेंगे तो बोल्ट्स की यील्ड स्ट्रेस कितना होना चाहिए, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होना चाहिए, या स्टील प्लेट की यील्ड स्ट्रेस कितनी होगी और अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी होगी। इट मीन्स कि अगर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर हम स्टील प्लेट की बात कर रहे हैं तो एक टर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे FU और दूसरी टर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे FY। FY इज नोन एज अ यील्ड स्ट्रेस ऑफ प्लेट या स्टील प्लेट्स। दूसरा होगा अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ स्टील प्लेट। बोल्ट्स की जब हम बात करेंगे तो एक आएगा यहाँ पर FUB, अल्टीमेट या परमिसिबल स्ट्रेस इन बोल्ट, और दूसरा होगा FYB। तो FUB का यूज़ यहाँ पर ज़्यादा होगा, हमें FU भी यूज़ करना है, FY भी यूज़ करना है प्लेट्स के लिए। नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स आप बुक में देखोगे तो उसमें आपको इस टाइप से कुछ दिया जाएगा कि M20 ग्रेड 4.6 बोल्ट या ग्रेड 4.6 M20 बोल्ट एंड आयरन 410 प्लेट। तो यहाँ पर ग्रेड 4.6 जो है ये बोल्ट का ग्रेड है जो फैक्ट्री मेड है, कि 4.6 हैं, 4.8 हैं और इधर एनी अदर। तो ये जो ग्रेड है, इसी ग्रेड से हमें मिलेगा FUB और FYB कि अल्टीमेट स्ट्रेस बोल्ट की कितनी है और यील्ड स्ट्रेस बोल्ट की कितनी है। M20 बोल्ट अगर ये आपको दिया जाता है तो इसका मीनिंग है कि जो 20 है, दिस 20 इज नोन एज अ डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। देखिए, बोल्ट्स की डिज़ाइन से पहले कुछ हमें ऑलरेडी मालूम होना चाहिए फार्मूले के साथ कुछ उसकी वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल जब भी आपको बुक में मिलेंगे तो उसमें ऑलरेडी बोल्ट का ग्रेड दिया जाएगा कि बोल्ट किस ग्रेड का है, जैसे ग्रेड 4.6 या ग्रेड 4.8, ग्रेड 5.6, ग्रेड 5.8। तो ये जो ग्रेड है ये बोल्ट के ग्रेड हैं और इसी ग्रेड के अकॉर्डिंग अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस हमको मिलेगी। तो नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स में आपको 4.6 और 4.8 के ग्रेड ही बुक में दिखेंगे। तो ग्रेड 4.6 में अल्टीमेट स्ट्रेस हमको लेनी है 400 मेगा पास्कल। ये सारी यूनिट यहाँ पर मेगा पास्कल में है, मेगा पास्कल, या हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर भी, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल। आयरन 415, आयरन 415, यही आप लोग अभी तक RCC में देखते आए हो, यूज़ करते आए हो। जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो 415 प्लेट के लिए यील्ड स्ट्रेस हमको वही लेना है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पर 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट की बात करेंगे तब हम यील्ड स्ट्रेस लेंगे, ठीक है। तो सॉलिड प्लेट के लिए हमेशा लेना है हमें यील्ड स्ट्रेंथ, और जब हम बोल्टेड प्लेट या रप्चर प्लेट इन रप्चर की बात करेंगे, जो हमारा टीयरिंग प्लेट का क्राइटेरिया है फेल्योर मोड का, तो उसमें हम लेते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ या स्ट्रेस FU इक्वल टू 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो IS कोड 800-2007, इसकी PDF फॉर्मेट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और इसकी फ़ोटोकॉपी भी आप कहीं से करवा सकते हो। तो अगर हम इसका पेज नंबर 30 देखेंगे, बिकॉज अभी जो बोल्टेड कनेक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ें पता है या फार्मूले मालूम होना चाहिए, वो मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो पेज नंबर 30 पे आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दिया हुआ है। अभी हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ करते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.1 एंड 1.25। तो बोल्ट्स के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 लेते हैं और प्लेट के लिए 1.1। ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आप देख सकते हो, पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 33 पर यहाँ पर नेट एरिया का फार्मूला दिया गया है।
बेयरिंग प्लेट में हमें जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है प्लेट की, उसके लिए हमें नेट एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर 73 पर यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर DO या होल डायमीटर कि कब हमें 2 mm ऐड करना है नॉमिनल डाया में, कब 1 mm या फिर कब 3 mm, ये आपको दिया गया पेज नंबर 73 पे। पेज नंबर 75 और 76 पे यहाँ पे आपको बियरिंग, शेयरिंग और टेयरिंग के फॉर्मूले दिए गए।